नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की गरमागरम न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबा कर लें चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को जोर से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है आपके चहेते मोबाइल Xiaomi Mi Mix 2S की तरफ से, जो कि आज लॉन्च कर दिया गया है। और इसकी जो नोच है वो गायब कर दी गई है यहाँ से। आईफोन X के जैसे यहाँ पर दिखने वाला था। काफ़ी दिन से हम भी यहाँ पर कंफ्यूज हो रखे थे कि आईफोन X की तरह जो है नोच देने वाला, लेकिन जो Mix 2 था उसी की तरह निकल के आया है। तो ऊपर जो सामने वाले हिस्से में नीचे की तरफ ही आपको जो है फ्रंट कैमरा मिलता है, थोड़ी सी बेजेल के साथ। तो 18:9 का वही एक्सेप्ट रेट यहाँ पर हो गया, क्योंकि चारों तरफ बेजेल के बजाय नीचे एक साथ यहाँ पर बेजेल दे दी गई है। ठीक है, जो भी है। स्नैपड्रैगन 845 का जो इसमें सपोर्ट मिलता है 32,200 रुपये में आपको मिलता है 6 GB और 64 GB वेरिएंट, और 37,300 में मिलता है यहाँ पर 6 GB और 128 GB वाला। और स्पेशल वीडियो जो इसका तैयार हो रहा है, तो इसका पोस्टमार्टम जो हम कल कर देंगे एक वीडियो के अंदर। वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना। मैं काफ़ी अच्छा जो आपको वीडियो यहाँ पर बना के देने वाला हूँ। कितना जो है ये मज़ेदार मोबाइल है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको वो वाला वीडियो देखकर, जो कि कल मिलेगा या शायद आज रात को ही आपको मिल जाए। ये तो मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वीडियो यहाँ पर बन रहा है तो आपको जल्दी ये मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, फिर से निकल के आ रही है Xiaomi की ही तरफ से। Xiaomi ने जो है यहाँ पर एक MI का गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, जो कि 7th जनरेशन कोर i7 और इसमें जो है GTX 1060 GPU भी दे दिया है। काफ़ी बढ़िया है। और पहले की तरह जो है 13 इंच की डिस्प्ले ना देकर इसमें जो है डिस्प्ले बड़ी कर दी है, तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। तो 15.6 इंचेस की जो इसमें डिस्प्ले आपको मिलती है, और रेजर ब्लेड के साइज है, काफ़ी पतला सा है, बिल्कुल दिखने में स्लिम है ये। और इसका वेट थोड़ा ज़्यादा, 2.7 किलो इसमें वजन बता दिया गया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हो गया। 1.5 किलो वजन होता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन ठीक है। तो 7th जनरेशन का कोर i7 जो है प्रोसेसर है इसमें, और बढ़िया सा एक ग्राफिक कार्ड भी ठीक ठाक यहाँ पर दे दिया गया है। 16 GB की रैम है उसमें, 256 GB की इसमें SSD, और 512 GB तक और आप इसे जो है बढ़ा सकते हैं। फिर 1 TB तक की आप इसमें हार्ड डिस्क से या फिर SSD लगा सकते हैं, फिर एक्सटर्नल जो है कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं, लगभग यहाँ पर बताया गया है 93,000 यानी 93,000 रुपये के अंदर। अगर आप चाहें तो लगभग इतने रुपए के अंदर आपको मिल सकता है, तो इसकी प्राइस यही है। अगली अपडेट दोस्तों हमारे निकल के आ रही है 5G की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है ये अपडेट देखने के बाद कि इंडिया जो है दुनिया में सबसे पहले 5G यहाँ पर लोगों को देने वाला है। काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है, कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर यहाँ पर पकाया जा रहा है, और अभी तक बाहर जो निकल के आता है कुछ छींटे ही बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही खींच के पकाते हैं उसके छींटे बाहर गिरते हैं, वैसे न्यूज़ के छींटे ही गिर रहे हैं। लेकिन अभी जो है नेक्स्ट जनरेशन का जो नेटवर्क है 5G, ये इंडिया के अंदर जल्दी से जल्दी आने वाला है। यहाँ पर 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में तो वहाँ पर होगा जहाँ पर 2G भी नहीं चल रहा है, ये 5G वहाँ पर होने वाला है 2023 में। तो लेकिन उससे पहले ही या तो 2018 में या फिर 2019 में, 2018 में मान के चलिए, हो सकता है दीपावली के आसपास यहाँ पर निकल के आए। और वैसे भी काफ़ी सारी मोबाइल कंपनी जो है मोबाइल बनाने में लगी हुई हैं 5G वाला, तो जल्दी ही निकल के आएगा। तो काफ़ी खुशखबरी की बात है, निकल के आता है तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हो जाता है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही फिर से Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने जो है एक AI बेस स्पीकर जो है लॉन्च कर दिया है, और इसकी प्राइस कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। $27 इसके आपको देने होंगे। $30 लगा के चलिए इंडिया के अंदर, तो इतने रुपये के अंदर आपको जो है होम इंटीग्रेशन जो सिस्टम है AI बेस वो आपको मिल जाता है Xiaomi का। तो और वॉइस कंट्रोलेड है और असिस्टेंट का भी काम कर देता है। इतने सस्ते के अंदर ये सारा काम यहाँ पर कर देता है मात्र $27 के अंदर। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल जो है उन सभी मोबाइल फ़ोन्स को एप्लीकेशन देना बंद कर देगा, या फिर उन मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर एप्लीकेशन नहीं चलेंगी जो कि ऑथोराइज्ड नहीं है। काफ़ी सारे चाइनीज़ मोबाइल मार्केट में ऐसे आए हुए हैं जो कि गूगल से हैं, एंड्रॉयड वर्जन तो खरीदते नहीं है, कहीं ना कहीं से उठाकर जो है उसके अंदर कुछ फेरबदल यहाँ पर कर देते हैं और शुरू कर देते हैं प्ले स्टोर, और उसी की एप्लीकेशन जो है यहाँ पर चलती हैं, और गूगल की एप्लीकेशन भी चलती हैं। काफ़ी सारे बग आते हैं और यूज़र परेशान होते हैं और रिपोर्ट भेज देते हैं गूगल को, और गूगल के पास रिपोर्ट जाती है। जब वो चेक करता है तो वहाँ पर पता चलता है कि जिस डिवाइस के अंदर ये एप्लीकेशन चल रही है वो तो ऑथोराइज ही नहीं है। तो अब नई एक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट निकालने वाला है, जिसके तहत अगर कोई भी मोबाइल कंपनी एंड्रॉयड से कनेक्टेड नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, उस कंपनी को अधिकार नहीं है एंड्रॉयड का जो वर्जन है कोई भी प्रकार का अपने मोबाइल के अंदर चलाने वाला। कोई भी चला लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है Huawei P20 की तरफ से।
लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें जो है नोच वाली डिस्प्ले है, 6.1 इंच की डिस्प्ले है इसमें विद नोच 6GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज। और इसकी प्राइस लगभग इंडिया में रहेगी 75,000 रुपये के आसपास। ये काफ़ी महंगा यहाँ पर हो गया। पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा मिलता है और शायद मैं एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर भी आपको बना के दूँ तो करेंगे इसका पोस्टमार्टम अगर मौका मिलता है तो। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है कि टाइगोंग 1 नाम की एक मतलब सैटेलाइट की तरफ से कुछ दिन पहले भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था और अभी जो है सैटेलाइट यहाँ पर बताया गया है कि 31 मार्च से 4 अप्रैल तक जो है धरती के ऊपर गिर सकती है, टकरा सकती है। अभी तक की इसकी एवरेज स्पीड मतलब धरती की तरफ आने वाली जो एवरेज स्पीड है उसका भी कुछ अंदाज़ा लगाया लेकिन वो ठीक से नहीं है। लेकिन 216.2 किलोमीटर अभी ये दूर है धरती से। लेकिन प्लान ये है कि ये धरती के कक्ष में घुसने से पहले जो इसे मतलब उड़ा दिया जाए। अगर ऐसा होता तो काफ़ी मज़ा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उड़ा देंगे। आजकल सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर भरी पड़ी है कूट कूट के लोगों के पास। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है कि लैंड रोवर की तरफ से जिसे जो है इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लैंड रोवर है 500 mm तक जो है पानी में भी चल सकती है और धरती के ऊपर यानी सड़क पर भी चल सकती है। प्राइस है इसकी 70 लाख रुपए और इसमें जो है 2.04 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगाया गया है। तो आप लगा लीजिए अंदाजा कितना मतलब पावरफुल इसके अंदर इंजन है। अगली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है आधार कार्ड्स की तरफ से। ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है आधार कार्ड के पीछे यहाँ पर लगी हुई है। गवर्नमेंट का ये मतलब कहना है और उसके बावजूद भी काफ़ी सारे आधार कार्ड जो हैं गूगल इमेज के ऊपर सर्च से करते ही जो है मिल जाते हैं। लेकिन अभी जो है मोर सिक्योरिटी देने की बात कर रही है गवर्नमेंट। और फिर से जो है यहाँ पर एक पंगा यहाँ पर हमारे साथ जो होने वाला है मतलब अपना फेस जो है ये भी आधार कार्ड में लगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक बार फिर से यहाँ पर लाइन में लगना पड़ सकता है, वो भी कभी भी। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है टेन्ना की वेबसाइट की तरफ से। मई जो 15 जो है वो निकल के आने वाला था। यहाँ पर कुछ लिस्ट किया गया है। तो इसमें जो है 5.46 इंच की जो डिस्प्ले बताई गई है और जो एमोलेड डिस्प्ले बता दी गई है। मई जो 15 लाइट भी है इसके साथ, दोनों है यहाँ पर 5.46 की वही जो इसमें भी डिस्प्ले है। और इसमें जो है LCD डिस्प्ले मतलब ये थोड़ा सस्ता होने वाला है। कोई बात नहीं, होगा तो होगा, अब कर भी क्या सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S9 और गैलेक्सी S9 प्लस की तरफ से। इंडिया के अंदर 128GB वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च नहीं किया गया था तो अभी कर दिया है। 61,900 या फिर कुछ और थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा GST प्लस कर लीजिए। इतनी प्राइस के अंदर हो सकता है आपको ये मिल जाए। अभी तो सिर्फ जो है ये आया है और इसके वेरिएंट और भी काफ़ी सारे आने बाकी हैं। और पहले से जो बुकिंग की हुई है लोगों ने उन्हें भी ठीक से यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। और वैसे भी जो सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस हैं वो S8 से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ तो है नहीं। लेकिन हो सकता है Note 9 जो है कुछ धमाकेदार यहाँ पर निकल के आए, उसके लिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है। मोस्टली जो मतलब स्पेसिफिकेशन है वो उसमें मैंने पहले ही बता दिया है क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। और भी हम देख लेंगे बाद में, इनका सबका पोस्टमार्टम जो है कर लेंगे। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है सोनी Xperia XZ2 प्रीमियम की तरफ से। इसने तो भाई सबसे तेज़ कमाल कर दिया। यहाँ पर बताया गया है एंड्रॉयड 9.0 वर्जन के साथ ही लॉन्च होगा। तो ये वेट कर रहा है 9.0 का और जो बेटा टेस्टिंग है पहुंच गई है सोनी के पास, उसे काफ़ी पसंद आया है। तो उसी के साथ जो है XZ2 वाला निकालने वाला है। 4K स्क्रीन इसमें दे दी गई है, मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी की स्क्रीन मिलने वाली है 4K वाली। और ड्यूल रियर कैमरा सेटअप भी मतलब मिलेगा। सोनी के मोबाइल के अंदर काफ़ी कम मात्रा में मिलता है लेकिन अब की बार मिलेगा XZ2 के अंदर। तो काफ़ी मतलब है कि मज़ेदार बात ये भी हो जाती है कि सोनी भी कुछ कर रहा है, आगे आने की कोशिश कर रहा है। और नोकिया भी लगा हुआ है हाई स्पीड से दौड़ने को, तो नोकिया को भी काफ़ी हाई स्पीड से दौड़ना होगा क्योंकि सोनी आगे निकल जाएगा तो एक अलग बात है और कोई आगे निकल जाएगा तो एक अलग बात है। और यहाँ पर कौन आगे निकलता है ये एक अलग बात है और दुनिया किसे पसंद करती है वो एक अलग बात है। सब कुछ यहाँ पर काफ़ी कुछ मतलब मोबाइल फ़ोन आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमें निकल के आ रही है एसर के क्रोमबुक मतलब टैबलेट की तरफ से। टैब बोल सकते हैं तो टैब 10 यहाँ पर इसका नाम दे दिया गया है। दुनिया में पहला जो है ये टैब है जो कि क्रोम ओएस को सपोर्ट करता है। 21,000 रुपये इसकी लगभग यहाँ पर प्राइस रहने वाली है। 4GB की इसमें रैम है, 32GB तक का इसमें जो है कि मेमोरी कार्ड वगैरह इसमें लगा सकते हैं, ये इसके अंदर दिया गया है। और 5 मेगापिक्सल का जो है पीछे की तरफ एक ठीक ठाक सा बेसिक सा कैमरा आपको मिल जाता है। और फ्रंट में जो है अगर वीडियो कॉल कभी करनी हो तो 2 मेगापिक्सल का मिलता है। थोड़ी बहुत शक्ल तो सामने वाले को समझ में आ ही जाएगी 2 मेगापिक्सल के साथ। और फ्रंट फेसिंग जो है स्टीरियो स्पीकर की भी बात हो रही है। इसमें USB Type-C पोर्ट दे दिया गया है और 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलता है। हेडफोन लगाइए चाहे होम थिएटर लगाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली अपडेट निकल के आ रही है नोकिया छोटू मोबाइल की तरफ से यानी नोकिया 1 की तरफ से। एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन के अंदर जो है इंडिया के अंदर इसे भी लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस इसकी रहने वाली है 5,499 रुपये। तो 4.5 इंचेज की डिस्प्ले है तो ये हो गया छोटू मोबाइल। तो 854x480 जो है रिजोल्यूशन जो है डिस्प्ले के अंदर मिल जाते हैं। और MediaTek MT 6737M वाला जो है इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है जो कि 1.1 GHz Cortex A53 GPU है। और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो Mali T720 GPU यहाँ पर दिया गया है।
ठीक ठाक है कुल मिला के इतनी प्राइस के अंदर, मतलब दूसरी कंपनी यहाँ पर हमें कहाँ निकाल के देती हैं। रैम 1 GB है, स्टोरेज इसमें 8 GB का दिया गया है। रियर कैमरा 5 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल, वही दो पूरे दे दिया छोटा सा। बैटरी इसमें ठीक ठाक 2150 mAh की, जिसे आप बाहर निकाल सकते हैं। एंड्रॉयड 8.0 गो एडिशन यानी OS के साथ आपको मिलता है, ये अच्छी बात है। तो 8.0 ओरियो का मज़ा लेना तो आप ये नोकिया मोबाइल ले सकते हैं। शायद ये मोबाइल चलने वाला है, क्योंकि एक बजट मिड साइज़ मोबाइल है। नॉर्मली इंटरनेट यूज़र्स जो हैं इस मोबाइल को ले सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा उन्हें इस मोबाइल के साथ। और वैसे भी जो है नोकिया अभी लगी हुई है कुछ ना कुछ एडवांस करने में। अब नोकिया 9 के अंदर पेंटा लेंसेज की बात हो रही है, देखते हैं आने के बाद कौन से पेंटा लेंसेज यहाँ पर पीछे की तरफ 5 कैमरा सेटअप देता है। काफ़ी मज़ेदार बात तो है, लेकिन आने के बाद यहाँ पर पता चल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आया होगा पसंद, आप भी हो गए होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरे फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।